हाँ तो गाइस, इस वीडियो में हम पर्सनल फाइनेंस की यूनिट 3 देख रहे हैं, जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, जिसमें टैक्स वगैरह के बारे में बोला जाता है। इसमें क्वेश्चंस या तो आएंगे कि इस पर्टिकुलर टैक्स कंडीशन में आपके हिसाब से क्या क्या स्टेप्स हैं या क्या क्या गवर्नमेंट ने फैसिलिटीज़ दी है इस पर्टिकुलर कैटेगरी पे, या ऐसा क्वेश्चन आएगा कि एक बंदा 1 करोड़ रुपए कमा रहा है और इस कैटेगरी में बिलोंग करता है, उसका टैक्स बताओ कि उस पर कितना टैक्स देना पड़ेगा, किस सेक्शन के हिसाब से कितना टैक्स रिडम्पशन है। ये बहुत टिपिकल है लेकिन आसान है। चलो देखते हैं इसमें क्या है। पर्सनल टैक्स प्लानिंग है इस यूनिट का नाम। सबसे पहले पर्सनल टैक्सेशन क्या होता है। इनकम टैक्स जो होती है एक इंडिविजुअल पर, इंडिया के इनकम टैक्स एक्ट की वजह से 1961 में जो आया था, उसका मतलब ये कि अगर आप इंडिया में रहते हैं, इंडिया के किसी भी कारोबार से रिलेटेड किसी भी जगह से आप कमाते हैं, तो उस कमाई पर कुछ पैसों का हक गवर्नमेंट का है। गवर्नमेंट को आपको कुछ पैसे देने पड़ेंगे बिकॉज आप इंडिया के इकोसिस्टम वगैरह यूज़ करके पैसे कमा रहे हैं। तो वो 3 तरीके के रेसिडेंट्स होते हैं। मैंने थोड़ा सा जल्दी में नीचे लिख दिया। रेसिडेंट्स जो होते हैं वो 3 तरीके के होते हैं, रेसिडेंट्स एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट। ये जो होते हैं ग्लोबल इनकम पर इनके टैक्स लगता है। ये ROR कैटेगरी में आते हैं, पता नहीं कौन होते हैं, हम शायद से NOR हैं, सॉरी हम ROR हैं शायद। फिर दूसरी कैटेगरी है रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट। ये है इंडियन इनकम प्लस इनकम कंट्रोल्ड बाय इंडिया। तो ये वाली इनकम पर टैक्स लगेगा। कैसे लगेगा, कितना लगेगा, कौन सी कैटेगरी से बाद में देखेंगे। थर्ड है NRI, नॉन रेसिडेंट इंडिया। तो ये इंडिया में जो भी इनकम रिसीव होगी उस पर टैक्स लगेगा, वो भी एक अमाउंट के ऊपर। खैर, तो ये रहा इनकम टैक्स। अब इसमें ना कुछ टर्म्स आते हैं, टर्म्स देख लेते हैं। ये वाला इग्नोर कर दिया मैंने, ठीक, और बाद में बताऊंगा। प्रीवियस ईयर वो ईयर होता है जैसे अभी चल रहा है 2025 से 26, 2025 चल रहा है। तो प्रीवियस ईयर वो वाला ईयर है जिसमें मैंने पैसा कमाया। 2024 से लेके 25 तक, जनवरी टू दिसंबर नहीं चलता है फाइनेंशियल ईयर। फाइनेंशियल ईयर शायद से मार्च टू अप्रैल चलता है या अप्रैल टू मार्च चलता है। जैसे 2024 के अप्रैल से लेके 2025 के मार्च तक फाइनेंशियल ईयर होगा। उस ड्यूरेशन में जो पैसा कमाया है उसका टैक्स जो है मैं 2025 में भरूंगा, विच मीन्स 2024 की कमाई का टैक्स मैं 2025 में भर रहा हूँ। तो 2024 से लेके 25 जो फाइनेंशियल ईयर हुआ मार्च टू अप्रैल, वो हुआ हमारा प्रीवियस ईयर। असेसमेंट ईयर या करंट ईयर हुआ जिसमें हम टैक्स दे रहे हैं। SSE वो बंदा है जो टैक्स देता है। ग्रॉस टोटल इनकम, ये ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इनकम टैक्स अंडर 5 हेड्स। हेड क्या होता है यहाँ पर, 5 हेड या 5 कैटेगरी जो टैक्स पे करेगी इंडिया में। सिर्फ यही 5 कैटेगरीज में लोग आते हैं जो टैक्स पे करते हैं इन 5 तरीके की इनकम को। तो हेड क्या होता है, नेचर ऑफ इनकम, कहाँ से पैसा कमाया। पहला तो सैलरी से, सबसे सिंपल। दूसरा हो गया प्रॉपर्टी से, प्रॉपर्टी को रेंट पे दे दिया या किसी तरीके से प्रॉपर्टी बेच दी, एक्स्ट्रा पैसा आ गया। तीसरा है प्रॉफिट गेन फ्रॉम बिजनेस या प्रोफेशन। चौथा है कैपिटल गेन्स, कैपिटल का रेट गिरवी रख दिया, बढ़ गया इंटरेस्ट वगैरह से। पांचवा इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस, इसमें डिविडेंड आ गया, विनिंग आ गई, कोई आप बेट वगैरह लॉटरीज वगैरह जीत गए, या इंटरेस्ट आ गया, ठीक। डिविडेंड मैं भूल रहा हूँ, डिविडेंड शायद से वो पैसा होता है जो उसको मिलता है कुछ महीने बाद आपको उससे मिलता है। शेयर होल्डर, अगर शेयर स्टॉक मार्केट पर अगर आप इन्वेस्ट करते हो, शेयर्स है आपके पास, तो कुछ पैसे मंथ बाद आपको डिविडेंड मिलने लगता है, वो एक्स्ट्रा पैसा है। खैर, तो हेड्स वो कैटेगरी हो गई जहाँ से इनकम आ रही है, ग्रॉस टोटल इनकम। इनकम जो हेड्स में आती है, मतलब जितना पैसा कमाया, अभी कोई टैक्स नहीं लगा है। उसके बाद आ जाती है टोटल इनकम, होती है GTI माइनस डिडक्शन, ये बाद में देखेंगे, ये नीचे मैंने बहुत अच्छे से समझाया। उसके बाद आती है स्लैब। स्लैब वो रेंज होती है जैसे 1 लाख से 5 लाख, 5 लाख से 10 लाख। तो 1 लाख से 5 लाख में कितना टैक्स है, 5 लाख से 10 लाख में कितना टैक्स है। तो स्लैब वही रेंज है जिस पर टैक्स का पर्टिकुलर परसेंटेज लग रहा है पर्टिकुलर एज ऑफ ह्यूमन के, ठीक। इंडिया फॉलो करती है प्रोग्रेसिव टैक्स सिस्टम, विच मीन्स कि जितनी ज़्यादा कमाई उतना ज़्यादा टैक्स, और वही स्लैब के हिसाब से डिसाइड होता है। तो ये रहा हमारा हेड्स वगैरह। देख लीजिए, टैक्स रिजीम, ये 2020 से 21 वाले फाइनेंशियल ईयर में टैक्स का रूल्स एंड रेगुलेशन, नया टैक्स लगने लगा, नए तरीके का टैक्स, न्यू टैक्स रिजीम कहते हैं। जैसे 2 तरीके की रिजीम होती है, एक ओल्ड टैक्स रिजीम जो 1961 से 2020 तक चल रही थी और आज भी वैलिड है। हमारे पास ऑप्शन होता है ओल्ड वर्सेस न्यू में कौन सी चुने, एक क्वेश्चन ये भी बन सकता है। दूसरा ये है कि एक न्यू टैक्स रिजीम जो 2020 से 21 पर आई है। किसी को फ़ायदा चाहिए तो वो अपने CA से बात करेगा, चार्टेड अकाउंटेंट से, वो कैलकुलेट करके बताएगा आपको ओल्ड वाली ज़्यादा फायदेमंद है या न्यू वाली, ठीक। तो ये हो गई हमारी टैक्स रेजीम। अब आ जाती है एलिजिबिलिटी। बकवास से ज़बरदस्ती के पॉइंट है, ये मत देखना, किसी काम का नहीं है।
रेसिडेंट स्टेटस ऑलरेडी बता चुका हूँ मैं। पर्सनल टैक्स प्लानिंग में वही स्टेप्स होते हैं जिससे हम हमारे टैक्स को बचा सके। ओल्ड वर्सेस न्यू में कौन सी चुने, अपनी इनकम को कैसे प्रेजेंट करें, तो यही पर्सनल टैक्स प्लानिंग है। इसके कुछ स्टेप्स हैं। अब इसमें 3 टॉपिक्स आते हैं। टैक्स अवॉइडेंस, टैक्स से बचना, जो कि पर्सनल टैक्स प्लानिंग का मोटिव होता है। एक टैक्स प्लानिंग हो गई, और एक हो गई हमारी टैक्स इवेजन। आपके पास पैसे हैं लेकिन आपने गवर्नमेंट को झूठ बोल दिया, तो ये होता है गलत। तो टैक्स प्लानिंग गवर्नमेंट अलाउ करती है, लेकिन टैक्स अवॉइडेंस लीगल है, लूप होल ढूंढते हैं रूल्स लॉस और एलएलबी वगैरह में, लेकिन ये डाउटफुल है। स्टिल गवर्नमेंट जाने देती है, लेकिन इस पर आपको झेलोगे टैक्स इवेजन पर। खैर, अब आते हैं ओल्ड टैक्स रेजीम और न्यू टैक्स रेजीम के हिसाब से कितने साल के बंदे को किस कैटेगरी में बिलोंग, किसी भी कैटेगरी से इनकम करे 5 हेड्स में से किसी पर भी, उस पर कितना टैक्स लगेगा। अगर वो 60 साल से कम का है और अगर उसकी कमाई 0 से 2.5 लाख है तो कुछ नहीं देना है उसे टैक्स। 2.5 से 5 लाख है तो 5% टैक्स देना है। 5 से 10 लाख है तो 20% टैक्स देना है, प्लस ये अमाउंट 12,500 एक्स्ट्रा अमाउंट देना है। और अगर 10 लाख से ऊपर है तो 30% प्लस 1,12,500 रुपये देना है, एक्स्ट्रा देना है। 30% प्लस ये फिक्स्ड अमाउंट देना है। और 30% ऑफ किसका, जैसे मान लो कि 15 लाख कमाते हैं तो 15 लाख का 30% जितना हुआ वो प्लस ये एक्स्ट्रा अमाउंट। ठीक। अब कोई 60 से 80 साल का है, सीनियर सिटीजन, तो वही एक कैटेगरी अप टू 3 लाख, 3 से 5 लाख, 5 से 10 लाख, ग्रेटर देन 10 लाख, ये परसेंटेज चेंज हो जाते हैं। साइड में 10,000 है, 1,10,000 है ये एक्स्ट्रा। और 80 प्लस सुपर सीनियर सिटीजन, तो इसमें 3 कैटेगरीज है। अप टू 5 लाख 1 रुपये नहीं देना, 5 से 10 लाख पर 20% देना है, ग्रेटर देन 10 लाख पर 30% प्लस 1 लाख देना है। तो ये है ओल्ड टैक्स रिजीम। न्यू टैक्स रिजीम कहती है भाड़ में जाए एज से हमें लेना देना ही नहीं है। हम ये काम करते हैं, परसेंटेज घटा देते हैं और स्लैब्स बढ़ा देते हैं। ये स्लैब्स है पूरा। ये 2.5 लाख किसी साल का बंदा हो, 2.5 लाख से अप टू 2.5 लाख 0, 2.5 से 5 पे 5%, 10, 15, 20, 25, 30, ऐसे इन्होंने कैटेगरी वाइज बढ़ा दिया है। ये सेक्शन 115 BAC में आता है। ठीक। एज गया तेल देने। तो ये हो गई टैक्स। इस पर अभी हम PYQ सॉल्व करेंगे। अब आते हैं टैक्स। ये तो हो गया, ये तो सीधा सीधा हिसाब था। जो भी हमने टोटल पैसा कमाया उसे बोलते हैं ग्रॉस टोटल इनकम। उसमें से हमने कुछ पैसे हटा दिए तो उसे बोलते हैं टोटल इनकम। तो वो क्या भसड़ है, वो बाहर में जाए वो। अभी कुछ और टर्म्स देखते हैं। एक होता है रिबेट, एक होता है सरचार्ज, एक होता है सेस। रिबेट जो होती है वो इंडिया के रहने वाले रेसिडेंट इंडिविजुअल्स ROR बंदों पर वो टैक्स की माफ़ी है सेक्शन 87A के हिसाब से, जिनकी कमाई 5 लाख से कम है। जो 5 लाख से कम कमाते हैं, मान लो ओल्ड टैक्स रिजीम में 2.5 से 5 लाख पर 5% टैक्स देना था, और न्यू टैक्स रिजीम में 5 लाख से कम की कमाई पर भी 5% टैक्स देना था। तो जो 5% टैक्स दे रहा है उसमें से कुछ पैसा माफ़ कर देती है गवर्नमेंट। क्यों क्यों करती है, 1 मिनट। अप टू 12 मैक्सिमम अमाउंट जो है ना, इसकी लिमिट 12,500 ही माफ़ करती है गवर्नमेंट 87A में। रेसिडेंट इंडिविजुअल्स पर वैलिड है बिकॉज वो इंडिया में रह रहे हैं, इंडिया की इकोनॉमी को स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं। दैट्स वाई ये रीज़न है कि इंडिया की घर लिया हुआ है उन्होंने, विच मीन्स उनको प्रॉपर हाउस होल्ड इंडिया से है, तो इसीलिए उन पर कुछ पैसे माफ़ कर देते हैं। तो रियल लाइफ एग्जाम्पल से देखेंगे अभी इसे। सरचार्ज है। अब सरचार्ज जैसे गरीबों के लिए 5 लाख से कम कमाई करने वालों को, इंडिया में जो रहता है उसका अपना घर है, उसे पैसा माफ़ कर दिया टैक्स पर। बहुत ज़्यादा अमीर लोगों पर पैसा है एक्स्ट्रा चार्ज कर देती है गवर्नमेंट की, बेटा तुम बहुत ज़्यादा कमा रहे हो। और हम प्रोग्रेसिव टैक्स अप्रोच फॉलो करते हैं, जितनी ज़्यादा कमाई उतने ज़्यादा टैक्स। तो जितना टैक्स अभी तक हमने इस स्लैब में कैलकुलेट करा, उसके अलावा कुछ एक्स्ट्रा अमाउंट दोगे तुम। ठीक है। जो ये तो एज इट इज़ है। ओल्ड टैक्स रिजीम चुनते हो तो ये स्लैब, न्यू चुनते हो तो ये स्लैब। ये पैसा तो कैलकुलेट हो गया, उसके अलावा कितना पैसा दे रहे हो वो यहाँ से होता है। तो अब इनकम आती है 50 लाख से 1 करोड़ पर 10% और अपनी इनकम का टैक्स, 1 करोड़ से 2 करोड़, 2 करोड़ से 5 करोड़, 5 करोड़ अब। तो ये हो गया सरचार्ज। अब एक होता है सेस। सेस कुछ नहीं होता, बहुत ज़्यादा अमीर लोगों पर जो सरचार्ज भर रहा है, तो गवर्नमेंट ने बोला बेटा तुम इतना कमा ही रहे हो, सरचार्ज भर ही रहे हो, तो एक काम करो, एक एक्स्ट्रा फिक्स्ड अमाउंट 4% ऑफ तुम्हारी इनकम हमें दे दो हेल्थ एंड एजुकेशन के लिए गरीबों की। ठीक है। तो ये फिक्स्ड है, ये किसी से इंडिपेंडेंट है। और ये इन सब पर जो भी हल्का सा भी सरचार्ज दे रहा है, 50 लाख से हल्की सी भी कमाई ऊपर हुई, उसे 4% सेस देना ही देना है। सेस का फुल फॉर्म होगा, मैंने नहीं देखा। खैर, ये हो गया हमारा। अब आती है एग्जाम्पशंस और डिडक्शंस। एग्जाम्पशंस जो है वो इन जैसे हेड था, इनकम की 5 जरिए थे, वैसे ये एग्जाम्पशंस है कि किसी को रेंट देना है और उसे सर्वाइवल नहीं है, किसी को ट्रैवल करना है, उसके पास पैसा नहीं है। ग्रेचुइटी वो फंड होता है जो आपको एक ऑर्गेनाइजेशन में 5 साल काम करने के बाद मिलता है। प्रोविडेंट फंड वगैरह हो गया जो हमने पुरानी यूनिट्स में देखा था। तो इन सारी इनकम सोर्सेस पर या हेड्स पर इन सेक्शंस के थ्रू
इन लोगों पर, ऑल पीपल, सैलरीड पीपल, सैलरीड पीपल, एम्प्लॉय, ये आपको पर्टिकुलर एग्जाम्पशंस होते हैं पैसों के, ठीक है। गवर्नमेंट आपको पैसे दे सकती है। तो ये जो एग्जाम्पशंस है, जितनी एग्जाम्पशंस के अंडर हर कैटेगरी के डिफर करता है, इसमें कोई परसेंटेज वगैरह मैंने नहीं देखा। तो ओल्ड टैक्स रेजिम पे ये 5 एग्जाम्पशन होते हैं, लेकिन न्यू टैक्स रेजिम में HRA और LTA नहीं है, ये कवर नहीं होता है न्यू टैक्स रेजिम में, क्योंकि हमने ऑलरेडी घटा दिया तो क्यों करें। और डिडक्शंस चैप्टर 6 है। एक तो हो गया एग्जाम्पशन, जो माफ़ी कर दी गवर्नमेंट ने, माफ़ कर दिया पैसा, जो यहाँ पर भी रिबेट 5 लाख से कम पर। एग्जाम्पशन सेम चीज़ हो रही है, बट सोर्स ऑफ इनकम पर डिपेंड करती है एग्जाम्पशन। डिडक्शंस, अब ये वो अमाउंट है, ये नीचे कैलकुलेशन में समझ में आएगा। खैर, ये वो अमाउंट है जो डिड्यूस, GTI ग्रॉस टोटल इनकम से जो पैसा माइनस करते हैं, तो हमारा जो टोटल इनकम बन जाती है, तो वो डिडक्शन यही है। तो डिडक्शन इन कैटेगरीज के हिसाब से इन इंडिविजुअल्स पर एप्लीकेबल इतना पैसा है, और डिडक्शन का टेबल पूछा जाएगा, यूज शायद से ही हो क्वेश्चन में। अब कैसे सॉल्व करना है, तो सबसे पहले इनकम टैक्स को 5 हेड में कैटेगराइज कराना है। जो भी किसी भी कैटेगरी में, इनमें से किसी भी कैटेगरी में अगर इनकम देखी हमें, तो हम ये बोल देंगे कि वो ग्रॉस टोटल इनकम है, तो हमें एक टोटल इनकम मिल गई। ग्रॉस टोटल इनकम से एग्जाम्पशंस और डिडक्शंस माइनस करेंगे तो टोटल इनकम आ गई हमारी, ठीक। उसके बाद टोटल इनकम से स्लैब रेट मल्टीप्लाई करेंगे तो इनकम टैक्स आ गया। मान लो टोटल इनकम आई 5 लाख, अब 5 लाख आ गई। 5 लाख तक, ये 5 लाख 1 से लेकर 10 लाख है, तो 5 लाख तक अगर हम ओल्ड टैक्स रिजीम यूज़ कर रहे हैं, तो 5 लाख का 5% हो गया, जितना भी हो गया, कितना हुआ 5 लाख का 1% हुआ 50, कितना 1 × 100, 5,000 × 100, हाँ, तो 1% हुआ 5,000, 25,000 रुपये हो गए हमारे टैक्स के, इनकम टैक्स के। अगर हमारी इनकम आई, हमारी टोटल इनकम डिडक्शन और एग्जाम्पशन माइनस करने के बाद 5 लाख, तो स्लैब रेट से मल्टीप्लाई करने की वजह से 25% हो गया इनकम टैक्स। अब इनकम टैक्स माइनस रिबेट अगर एप्लीकेबल है, 5 लाख से कम इनकम, तो यस रिबेट एप्लीकेबल है उसके पास, प्लस सरचार्ज, सरचार्ज अगर एप्लीकेबल है, सरचार्ज हमारा एप्लीकेबल नहीं है, इसीलिए ये रिबेट जो है 12,500 की रिबेट हो गई। तो टैक्स था 25,000, उसमें से 12,500 माइनस माफ़ कर दिया गया, तो 12,500 का टैक्स देना पड़ रहा है 5 लाख की इनकम पर, ठीक। और सरचार्ज इस पर बनता है नहीं, तो सरचार्ज ऐड होगा नहीं। तो अभी तक सिर्फ 12,500 हो गया टैक्स कट कुट के। टैक्स पेएबल प्लस 4% हेल्थ एंड एजुकेशन सेस, ये भी एप्लीकेबल नहीं, क्योंकि वो 50 लाख से ऊपर है, तो 12,500 रुपये टैक्स देना पड़ेगा उस बंदे को। तो ऐसे होती है टैक्स कैलकुलेशन। सेक्शन 16A के कुछ टर्म्स हैं और कुछ वो है यूनिट्स है कि इस पर ये इतना डिडक्शन होता है, ये बस याद करने का है, टैक्स कैलकुलेशन में नहीं होगा। अब आते हैं उस पर, PYQ पर। व्हाट इज सरचार्ज रेट फॉर टैक्सेबल इनकम अबव 1 करोड़ अप टू 2 करोड़ रुपीज़। 1 करोड़ से 2 करोड़ पर, यहाँ पर डब्बा याद करते ही आंसर आ जाएगा 15%, ठीक। अरे यार, सेकेंड क्वेश्चन है डिफाइन डिडक्शंस, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डिडक्शन एंड एग्जाम्पशंस। डिडक्शन डिफाइन कर दोगे, डिडक्शन वर्सेस एग्जाम्पशन में डिफरेंस बता दोगे, कोई उसमें कुछ नहीं पूछ रहा है, डिड्यूस करके बताओ। व्हाट आर द एग्जाम्पशंस अलाउड अंडर न्यू टैक्स रेजिम, तो ये मैंने ऑलरेडी कवर करवा दिया था। न्यू टैक्स रेजिम के अंदर वो 3 एग्जाम्पशन अलाउड है। क्वेश्चन है, सेकेंड क्वेश्चन है और वाला, व्हाट इज द टैक्स रेट फॉर इंडिविजुअल 60 ईयर्स और मोर। 60 से 80 वाले पर आ गया, तो ये आ गया सीनियर सिटीजन फॉर इनकम ओवर 10 लाख रुपए अंडर एग्जिस्टिंग टैक्स रेजीम। एग्जिस्टिंग टैक्स रेजीम में न्यू टैक्स रेजीम को ये हिंट कर रहा है, तो इसमें एज से देना ही नहीं है। लेकिन हम दोनों कैटेगरी से बताएंगे, अगर ओल्ड टैक्स रेजीम है, 10 लाख से ऊपर कमा रहा है, तो उस पर कितना परसेंटेज है मुझे याद नहीं है, पर देखा होगा तुम लोगों ने भी। एक मिनट, इस कैटेगरी में आ गया 10 लाख से ज़्यादा कमा रहा है, तो 30% प्लस 1 लाख रुपए एक्स्ट्रा देना पड़ेगा, ठीक। तो ये सीधा सीधा एक लाइन में क्वेश्चन सॉल्व हो गया। शॉर्ट नोट्स ऑन टैक्स अवॉइडेंस और टैक्स इवेजन। टैक्स अवॉइडेंस एंड लूपहोल्स ढूंढते हैं, टैक्स इवेजन में हम धोखा देते हैं गवर्नमेंट को। लास्ट है, व्हाट आर द डिडक्शन फ्रॉम सैलरी अवेलेबल अंडर सेक्शन 16 टू सैलरीड एम्प्लॉय। तो वही सेक्शन 16 की मैंने नीचे लिख दिया है, ये सारी एग्जाम्पशंस अलाउड है। तो दैट्स इट, प्रॉपर क्वेश्चन PYQ सॉल्व हो रहा है।